हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द बेस्ट इंजीनियर। बेस्ट का अर्थ होता है सबसे अच्छा, इंजीनियर यानी कि अभियंता। तो शीर्षक का अर्थ हुआ सबसे अच्छा इंजीनियर या सबसे अच्छा अभियंता। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। There lived a good engineer who was so proud of his work. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। There lived यानी कि रहता था। live का अर्थ होता है रहना। lived V2 है यानी वर्ब का दूसरा रूप है, तो रहता था। यानी कि एक, गुड यानी कि अच्छा, इंजीनियर यानी कि अभियंता, हु वॉज जो था, सो यानी बहुत या अत्यंत, प्राउड यानी कि गर्वित या घमंडी, ऑफ हिज वर्क, ऑफ यानी का, हिज यानी कि उसके, वर्क यानी कि काम। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ There lived a good engineer who was so proud of his work. यानी कि एक इंजीनियर रहता था या एक इंजीनियर था जिसे अपने काम पर बहुत गर्व था। Once he went to a village for some work, passing many villages and fields. Once यानी कि एक बार, he यानी कि वह, went यानी कि गया, to a village का अर्थ होता है गांव, for यानी के लिए, some यानी कि कुछ, work यानी कि काम, passing many villages, पास का अर्थ होता है गुजरना, passing यानी गुजरा, many यानी कि अनेक या कई, विलेजेस यानी कि गांवों से, एंड और फील्ड्स यानी खेतों से। तो फिर से सेंटेंस को समझते हैं। वंस यानी एक बार, ही वेंट टू अ विलेज फॉर सम वर्क यानी वह किसी काम से एक गांव गया, पासिंग मैनी विलेजेस एंड फील्ड्स रास्ते में वह कई गांवों और खेतों से होकर गुजरा। On his way he saw a creeper of pumpkin carried with many pumpkins. On his way का अर्थ होता है रास्ता। On his way यानी कि उसके रास्ते में, he saw उसने देखा, a creeper का अर्थ होता है बेल यानी वह पौधा जो दूसरे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं उसे क्रीपर कहते हैं। ऑफ पंपकिन्स, ऑफ यानी का, पंपकिन्स यानी कि कद्दू, कैरीड विथ मैनी पंपकिन्स, कैरीड यानी कि लदी हुई या भरी हुई, विथ यानी से, मैनी यानी कि बहुत सारे, पंपकिन्स यानी कि कद्दू। तो फिर क्या हुआ? ऑन हिज वे ही सॉ अ क्रीपर ऑफ पंपकिन कैरिड विथ मैनी पंपकिन्स। रास्ते में उसने कद्दू की एक बेल देखी जो बहुत सारे कद्दुओं से लदी हुई थी। आफ्टर गोइंग अहेड ही सॉ अ बिग banyan tree on which many small fruits were there. After यानी बाद, going
यानी जाने के, आफ्टर गोइंग यानी बाद जाने के, अहेड यानी कि आगे। तो आफ्टर गोइंग अहेड यानी आगे जाने के बाद, ही सॉ यानी उसने देखा, अ बिग एक बड़ा, बैनियन ट्री, बैनियन का अर्थ होता है बरगद, ट्री यानी कि पेड़। तो आफ्टर गोइंग अहेड ही सॉ अ बिग बैनियन ट्री यानी कि आगे जाने के बाद उसने एक बड़ा बरगद का पेड़ देखा। ऑन विच मैनी स्मॉल फ्रूट्स वेयर देयर, ऑन विच यानी कि जिस पर, मैनी यानी कि कई, स्मॉल यानी कि छोटे, फ्रूट्स यानी कि फल, वेयर यानी थे, देयर यानी कि वहाँ। तो ऑन विच मैनी स्मॉल फ्रूट्स वेयर देयर यानी कि जिस पर कई छोटे फल थे। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। आफ्टर गोइंग अहेड ही सॉ अ बिग बैनियन ट्री ऑन विच मैनी स्मॉल फ्रूट्स वेयर देयर यानी कि आगे जाने के बाद उसने एक बड़ा बरगद का पेड़ देखा जिस पर कई छोटे फल थे। Seeing this, he became surprised and mockingly said how amazing God's creation was. Seeing this, see का अर्थ होता है देखना, this यानी कि यह। तो seeing this यानी इसे देखकर या यह देखकर, he became, he यानी कि वह, became यानी हो गया, surprised यानी कि हैरान, and और mockingly यानी मजाक में या व्यंग में, said कहा, how amazing, how यानी कि कितना, amazing यानी कि अद्भुत, God's यानी ईश्वर की, क्रिएशन यानी कि रचना, was यानी थी। तो फिर क्या हुआ? Seeing this, he became surprised and mockingly said how amazing God's creation was यानी कि इसे देखकर या यह देखकर वह हैरान हो गया और मजाक में कहा कि ईश्वर की रचना कितनी अद्भुत थी। A weak creeper was carrying big pumpkins and a big tree was carrying only small fruits. यानी कि एक, वीक का अर्थ होता है कमजोर, क्रिपर यानी कि बेल, वॉज यानी थी, कैरिंग यानी कि ढो रही थी या उठाए हुई थी, बिग यानी कि बड़ा, पंपकिन्स यानी कि कद्दू, एंड और एक, बिग यानी कि बड़ा, ट्री यानी कि पेड़, वॉज यानी था, कैरिंग यानी ढो रहा था या उठाए हुआ था, ओनली यानी सिर्फ या केवल, स्मॉल यानी छोटा, फ्रूट्स यानी कि फल। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि अ वीक क्रीपर वॉज कैरिंग बिग पम्पकिन्स एंड अ बिग ट्री वॉज कैरिंग ओनली स्मॉल फ्रूट्स। एक कमजोर बेल बड़े कद्दू ढो रही थी और एक बड़ा पेड़ छोटे फल धारण किए हुए था। He went from there. He यानी कि वह, went यानी कि गया, from यानी से, there यानी कि वहाँ। तो he went from there यानी वह वहाँ से चला गया। After completing his work, when he again returned, he felt exhausted. After का अर्थ होता है बाद, completing यानी पूरा करने के, आफ्टर कंप्लीटिंग यानी पूरा करने के बाद, हिस यानी कि उसका, वर्क यानी कि काम। तो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क यानी अपना काम पूरा करने के बाद, व्हेन जब, ही यानी कि वह, अगेन यानी फिर से, रिटर्न्ड यानी कि वापस लौटा, ही फेल्ट, ही यानी कि वह, फेल्ट यानी कि महसूस किया, एग्जॉस्टेड
एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है थका हुआ। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क व्हेन ही अगेन रिटर्न्ड ही फेल्ट एग्जॉस्टेड, यानी कि उसने खुद को थका हुआ महसूस किया अपना काम पूरा करने के बाद। सो he decided to take a nap under a banyan tree's shade. So यानी कि इसलिए he यानी कि वह decided यानी फैसला किया to take यानी कि लेना a nap का अर्थ होता है झपकी। under यानी कि नीचे a banyan tree's shade, यानी कि एक banyan ट्रीज यानी बरगद के पेड़ की शेड यानी छाया में। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। सो ही डिसाइडेड टू टेक अ नैप अंडर अ बैनियन ट्रीज शेड, यानी कि इसलिए उसने बरगद की पेड़ की छाया में एक झपकी लेने का निर्णय किया। When he woke up, he saw many small fruits around himself. When यानी कि जब he woke up, वह जागा, he saw उसने देखा, many यानी कि कई या अनेक, small fruits यानी छोटे फल, around himself. Around का अर्थ होता है आसपास, himself यानी खुद के या अपने। तो फिर क्या हुआ? When he woke up, he saw many small fruits around himself, यानी कि जब वह जागा तो उसने अपने आसपास कई छोटे फल देखे। Now he mockingly laughed at himself. Now यानी कि अब, he यानी वह, mockingly यानी कि मजाक में या व्यंग में, लाफ्ड यानी कि हंसा, एट हिमसेल्फ यानी खुद पर। तो फिर क्या हुआ कि नाउ ही मोकिंगली लाफ्ड एट हिमसेल्फ, यानी कि अब वह खुद पर मजाक में हंसा। इफ द बैनियन ट्री हैड फ्रूट्स एज बिग एज पम्पकिन्स एंड दे हैड फैलन on his head, he would have died. If का अर्थ होता है अगर। The banyan tree had fruits as big as pumpkins, यानी कि banyan tree यानी बरगद का पेड़, had यानी होते, fruits यानी कि फल, as big as का अर्थ होता है जितने, बिग यानी कि बड़े, एस यानी जैसे, पम्पकिन्स यानी कि कद्दू, एंड यानी और, दे हैड फॉलन, दे यानी कि वे, हैड फॉलन यानी गिर गए होते, ऑन हिज हेड, ऑन यानी पर, हिज यानी कि उसके, हेड यानी कि सिर, ही वुड यानी वह, वुड हैव यानी हो जाता, डाइड यानी मर गया। तो इस सेंटेंस को अच्छे से समझते हैं कि इफ द banyan tree had fruits as big as pumpkins and they had fallen on his head, he would have died. तो उस इंजीनियर ने, अभियंता ने मजाक में खुद से कहा कि अगर बरगद के पेड़ पर कद्दू जितने बड़े फल होते और वे उसके सिर पर गिर गए होते तो वह मर गया होता। Now he understood that God is the best engineer. Now यानी कि अब, he understood, he यानी कि वह, understood यानी समझ गया, that कि God is the best engineer. God यानी कि ईश्वर या भगवान, इस यानी है, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, इंजीनियर यानी कि अभियंता। तो नाउ ही अंडरस्टूड दैट गॉड इज द बेस्ट इंजीनियर, यानी कि अब वह समझ गया कि ईश्वर ही सबसे श्रेष्ठ या सबसे अच्छा अभियंता है।
Moral of the story is mysterious are the ways of God. Mysterious का अर्थ होता है रहस्यमय, are यानी है, the ways, the आर्टिकल है, ways यानी कि तरीके, रास्ते या मार्ग, of यानी का, God यानी कि ईश्वर। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है कि मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के तरीके रहस्यमय हैं या ईश्वर की लीला रहस्यमय है। इस स्टोरी के थ्रू हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर जो भी करते हैं उसके पीछे गहरी समझ और कारण छिपा होता है, जिसे इंसान तुरंत नहीं समझ पाता। कई बार हमें लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हैं या बेकार हैं, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि वही चीज़ें हमारे लिए सही थी। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया और उसके नियम हमारी सीमित सोच से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान और संतुलित है, इसलिए हमें उनके फैसलों पर शक करने की बजाय विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। और अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें और इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें। इसमें जो भी इस स्टोरी में वर्ड्स यूज़ हुए हैं मैंने वहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग्स को लिस्ट आउट किया है, वहाँ जाकर आप चेक करें और अपने वर्ड्स स्टॉक को बढ़ाएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।